हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जुलाई महीने का 18वां दिन है, यानी कि जुलाई महीने की आज 18 तारीख है। और आज है पुण्यतिथि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की, यानी कि राजेश खन्ना जी की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है राजेश खन्ना जी को। गीतकार अनजान ने फिल्म डॉन में जो बहुचर्चित गीत खई के पान बनारस वाला लिखा था, उसके लगभग एक दशक पूर्व ही फिल्म बंधन में उन्होंने भोजपुरी में बनारसी ठसक के साथ एक गीत लिखा था, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। तब के नए नए गायक बने राजेश खन्ना की फिल्मों में से एक बंधन में कल्याण जी आनंद जी के संगीत में गायक मुकेश के स्वर में राजेश इस गीत पर नृत्य करते हुए अभिनय के जिस सोपान पर ठुमके लगाते दिखे, उससे उनके भावी दृश्य परिदृश्य का एक संकेत तो मिल ही गया था। फिल्म आराधना से राजेश खन्ना जी के साथ साथ अभिनय से पूर्णकालिक गायन में रम जाने वाले किशोर कुमार मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू की मस्ती में अभिनय और गायकी के पहले सुपरस्टार बन गए। इस एक गीत ने राजेश को युवा स्वप्नों का राजकुमार तो बना ही दिया था, साथ में गायक किशोर कुमार के स्वर से उठे उन्माद ने तब मोहम्मद रफ़ी तक को पार्स में ऐसा धकेला कि पुनः वो अपनी पूर्व स्थिति को संजो नहीं पाए थे, यानी कि अपनी पहले जैसी पैठ बना ही नहीं पाए। राजेश खन्ना जी अपने गीतों के माध्यम से फिल्मों में अभिनय का जो पाठ पढ़ा रहे थे, उसमें उनकी मुख मुद्रा और नैनों की अटखेलियों के साथ ही अधरों पर बिखरी मुस्कान की दीवानी संपूर्ण युवा पीढ़ी हो चुकी थी। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम में नाम राजेश का ही सर चढ़कर बोल रहा था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के ऐसे पहले नायक थे जो गीतों को गाते हुए वार्तालाप और कम्युनिकेशन की अपनी विशेष शैली में गीतों में ढले कथ्य को दर्शक श्रोता तक इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि लोग अभिभूत हो जाते थे। तब के यूथ के साथ ही बच्चों में भी राजेश खन्ना अंदर तक बैठ कर गए थे। फिल्म हाथी मेरे साथी की अपार सफलता इसका एक रिजल्ट था। चल चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी गीत तो बड़ों के साथ ही बच्चों का शीर्ष गीत बन चुका था। फिल्म अपना देश, उसका गीत था रोना कभी न रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना, तो आज भी बच्चों को सांत्वना देता है। इसी फिल्म का वो उत्सव गान सुन चंपा सुन तारा कोई जीता कोई हारा का स्मरण तो आज भी लोगों के दिलों में एक नई जान फूंक देता है, जिसमें नायिका मुमताज सारे करतब दिखाती हैं पर केंद्र में हमेशा राजेश खन्ना ही बने रहते हैं। उत्सव के उमंग और उल्लास में डूबा फिल्म आपकी कसम का सहगान जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर की प्याला तेरे नाम का पिया, उस गीत में तो राजेश खन्ना जी ने उत्सव को एक नए नूतन परिभाषा से ही गढ़ दिया था। भंग की तरंग में नृत्य तो मुमताज कर रही थी, पर राजेश उनके प्रत्युत्तर में अपनी अदाओं से ही जी को चुरा लेते थे। अपने अभिनय और अनमोल गीतों की पूंजी के संग राजेश खन्ना जी का सुरीला संसार हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक कालखंड का रचयिता भी है और इसके दर्पण में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रणेता भी, जिसके जगमग प्रकाश ढेरों में युवा नित नए यौवन के प्रेम गीत गाते रहेंगे और स्वयं से पूछते रहेंगे, आसमां पे चांदनी का एक दरिया बह रहा था, हाँ तो मैं क्या कह रहा था।
जब राजेश खन्ना जी ने फिल्म आनंद की तो इन्हें एक उपनाम ही मिल गया, आनंद। और जब इनकी डेथ हुई तब भी लोगों ने कहा आनंद नहीं मर सकता, आनंद मरते नहीं हैं। आमतौर पर राजेश खन्ना और किशोर कुमार जी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, लेकिन राजेश के हृदय में बसने वाले उनके प्रिय गायक मुकेश रहे हैं। वार्तालाप में वो हमेशा यही कहते थे कि भले ही किशोर कुमार ने उनके लिए अधिक गीत किए हैं, लेकिन उन्हें उनके दिल में हमेशा से मुकेश कुमार ही बसे रहे हैं। मैंने अपने बचपन में इनका एक सीरियल देखा था जो कि डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था, दूरदर्शन पर। उस सीरियल में जया भट्टाचार्य जी ने भी में अभिनय किया था और एक और एक्टर थे राजू खेर जी। वो सीरियल था रघुकुल रीति सदा चली आई, टाइटल था ये सीरियल का। और वो सीरियल वाकई एक अमेजिंग स्टोरी थी। बाकी ये तो हमारे पिताजी के ज़माने के अभिनेता रहे हैं। खैर, इनकी पुण्यतिथि पर इनको सत सत नमन, और आज इनकी पुण्यतिथि पर हम सभी इन्हें याद करते हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।